ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो क्या करेंगे, सिंपल, ये मुझे हर्डल क्या है इसमें, फ्रैक्शन में है, ये सबसे बड़ा हर्डल ये है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, यहाँ देखो, सपोज क्या कर लेंगे, 1/x को u सपोज कर लीजिए एंड 1/y को v सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, और ये सेकेंड इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हेल्प होगा, देखिए 2/x है ना प्लस 3/y, देखिए ना कितना अच्छा हो जाएगा। अब ये क्या है, 1 × 2/x, यही है लिखा हुआ है ना ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये भी नहीं समझ में आया, नहीं आया तो पूछ लो। अरे मैं बोल रहा हूँ ये कैसे लिखा हुआ है, 1/x इंटू 2 लिखा हुआ है ये, सो बताइए ये क्या लिखा हुआ है, 1/y इंटू 3 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है आयुष। तो मैं इस हर्डल को दूर करने के लिए ये क्या किया, इसके जगह पे u और इसके जगह पे v सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बस जो xy को छोड़ के। तो ये क्या हो जाएगा, 3v इज इक्वल टू 13। ये आ गया है कि क्वेश्चन, अब इस टाइप का क्वेश्चन तो सॉल्व किया हो ना, ये आसान हो जाएगा, वो भी ऐसी करना। हाँ सेकंड में वही करेंगे। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, अब देखो ना, अब ये क्या है, 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। तो ये क्या हो जाएगा, 5u माइनस 4v इज इक्वल टू -2। अब एक को दूसरे साइड ले चलिए, 5u इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, +4v माइनस 2। सो u इज इक्वल टू 4v माइनस 2/5 आया, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या करेंगे, u का वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, 2u प्लस 3v, एक देख लो ना पहले, 13। अब क्या करेंगे, u का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, u क्या है, 4v माइनस 2/5 प्लस 3v इज इक्वल टू 13। अब ये जो लिखे हैं यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8v माइनस 4/5 प्लस 3v, नहीं कुछ है तो 1 होगा नीचे अपॉन 13। अब एलसीएम क्या आएगा, सो बताइए, एलसीएम क्या आएगा, 5। सो 8v माइनस u प्लस, तो चेक करते रहना, मैं हो सकता है जल्दी जल्दी में गलत भी लिखूं, अपॉन 13। तो ये क्या हो जाएगा, ये v u कहाँ से आ गया, ये 4 है ना ये, हाँ वही वही तो मैं बोल रहा हूँ, चेक करते रहना। 23v माइनस 4/5 इज इक्वल टू 13। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, 23v माइनस 4 इज इक्वल टू 13 5 जा 65। तो 23v इज इक्वल टू 65 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 69। सो v इज इक्वल टू 69/23, 3 हो जाएगा ये। सो v इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। अब ये v इज इक्वल टू 3 इक्वेशन इसमें सपोज कर लीजिए, पुट कर दीजिए, सॉरी फोर्थ में करेंगे तब ना, ये जी आएगा u का वैल्यू, गजब। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 u इज इक्वल टू 4v माइनस 2/5, ये 4 है, so 4 into 3 minus 2/5, 12 minus 2/5, so 10 minus 10/5, 2। तो u का वैल्यू क्या आ गया, 2। अब हम लोग सपोज क्या किए थे, u v को, अब देखिए बस हो गया, खत्म है। हम लोग u इज इक्वल टू क्या सपोज किए थे, u कितना आया, सॉरी 1/x इज इक्वल टू क्या है, u, और u का वैल्यू आया कितना है, 2। तो 1/x इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो निकालना तो x का वैल्यू है ना अपने को,
वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वी। तो v का वैल्यू आया क्या है अपने पास 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। सो 3y इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब बताओ वो x y से आसान है कि नहीं है ये? अरे इजी मेथड बताइए सर। तो हमने पहले u और v की वैल्यू निकाल दी। हाँ, उसके बाद यहाँ पे u और वैल्यू और v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया बस लास्ट, तो आ गया x y का वैल्यू आसानी से। इसके कहने का मतलब है बस सॉल्व करना, सॉल्व करने का मतलब है x y का वैल्यू निकालना। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा लेवल और टफ करेंगे, बनाइए इसको। हाँ लिख रहे थे क्या? अच्छा ये क्वेश्चन बना के, ये क्वेश्चन बना के 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 2, 1 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 2y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। इसको बनाइए, सॉल्व करना है, ये आप लोग का अभी क्लास में होगा, जल्दी बनाइए। अरे 2 वगैरह नीचे तो आ गए, वो आगे तो आ गए, बस ऐसे ही आएंगे। अरे तब कागज पे एलसीएम मिले यहाँ पे भी सेम ही केस करना है, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू सपोज कर लीजिए। ठीक है, अब यू नहीं करते हैं, एम करते हैं। ठीक है, एन 1 अपॉन वाई, कोई नहीं, एन सपोज कर लेते हैं, एम और एन। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। सो ये अगर फर्स्ट इक्वेशन है, ये अगर सेकेंड इक्वेशन है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये क्या है 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 2, यही था ना? तो ये 1 अपॉन 2, ये यही लिखा हुआ है ना, ऐसे ही लिखा हुआ है ना ये। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1, तो ये क्या हो जाएगा u अपॉन 2 प्लस v अपॉन, या u क्यों ले आया, एम एन था ना, m अपॉन 2 प्लस n अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ तक कोई डाउट है? सो एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, सो 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 2। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 12। ये आया इक्वेशन नंबर थर्ड। सो अब यहाँ पे ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन क्या था अपने पास 1 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 2y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा m अपॉन 3 प्लस n अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब एलसीएम क्या आ जाएगा 6, सो 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। हो गया। ओके, अब इक्वल में अगर सेम हो तो हम लोग कट कर सकते हैं। सो 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13। अब इसको चेंज कर सकते हैं, 2m इज इक्वल टू 13 माइनस 3n, सो m इज इक्वल टू 13 माइनस 3n अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड लेते हैं और m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, जो कि क्या है 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 12, सो 3 इंटू 3 इंटू m का वैल्यू क्या है 13 माइनस 3n अपॉन 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 12। तो ये कितना हो जाएगा 26 माइनस 9n अपॉन 2 प्लस 2n अपॉन 1। ये आ जाएगा 2, ये 26 माइनस 9n प्लस 4n इज इक्वल टू 12। सो 26 माइनस 5n अपॉन 2 इज इक्वल टू 12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 26 माइनस 5n इज इक्वल टू 24। तो 26 माइनस 24 इज इक्वल टू 5n। सो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू
5n, तो 2/5। n का वैल्यू आया था ये, n मतलब u v आया होगा v। मेरा 3 आ रहा है। अब देखो कहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है। चेक करो जरा, चेक करो स्टार्टिंग से। जहाँ तक वहां तक कुछ नहीं है। अब इसके आगे देखना। इसके आगे देखो ना, ओहो 13 3 जा 39 होगा ना। हाँ 13 3 जा 39 होगा ना यहाँ पे। ध्यान नहीं देते हो तुम लोग, बताओ कैसे चलेगा। 13 3 जा 39 माइनस 39 अपॉन 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 12। सो 39 माइनस 9n एलसीएम 2 आ गया ना, तो 4n इज इक्वल टू, सर मैं तो पहली एलसीएम लेके शुरू कर दिया थी। तो ये कितना हो जाएगा 39 माइनस 5n अपॉन 2 इज इक्वल टू 12। 2 r डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई हो जाएगा। So 39 minus 5n is equal to 24. So 39 minus 24 is equal to 5n. So ये कितना हो जाएगा 15 is equal to 5n. n is equal to 3 मतलब 3। So 3 is equal to n. n का वैल्यू आ गया, सही तो है। n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिर m आएगा 2। So from question number इक्वेशन 4, m is equal to 13 minus 3 n upon 2. So 13 minus 3 into 3 upon 2. 2 आएगा ना m का वैल्यू। यस सर सही आया। सो यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 9 अपॉन 2, 4/2 2 m का वैल्यू आ गया। 1/x। नाउ लास्ट में क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू m था ना, 1/x इज इक्वल टू m का वैल्यू क्या आया 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, एंड 1/y इज इक्वल टू n था। y is equal to 1/3। ये है, सर आपने m किसको लिया है? मैं u को लिया था, m 1/x को लिया। क्या हो गया, सेम ही प्रोसेस है। सर सही आया मेरा। क्या हो गया बताओ, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है बताओगे तब तो। ये क्वेश्चन अगर पूछ दे 3/x प्लस वाई प्लस 2/, सर ये क्वेश्चन तो आपने करवाया था। ये कब करवाया। सर मतलब ऐसा इसको प्रॉब्लम आ रही है, अपनी क्लास सेकंड में हो रही है, माइनर चेंज हो जाता है। मेरा मत चेंज कर। नहीं यहाँ पर तो कर ही नहीं सकते। टाइम तो यही रहेगा ना 7। हाँ हाँ आपका मैच को करेंगे। इसको बनाइए, मंडे से करेंगे, वरना अभी एक दो दिन अच्छे से। बताइए इसका सर आपने ऐसा करवाया था। कब करवाया। सर ये आपने सीजन 2 पेपर से ही करवाया। हाँ करवाया तो था, तो बनाइए। x minus y। ये कैसे बनेगा, कल नहीं दिया था नहीं ये। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 1/, एलसीएम मत ले लगना। इसको सपोज कर लेंगे, नहीं 1/x प्लस वाई को क्या सपोज करेंगे u। हाँ एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v। ठीक है, पूरा भी ले सकते हैं। हाँ पूरा नहीं लिया है, बस 1/x प्लस वाई, और क्योंकि दोनों में है ना इसीलिए। दो वैल्यू। सो फ्रॉम, हाँ तो सही है ना, फिर भी बन जाएगा। इसमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, लास्ट में एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा। u का वैल्यू और v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोनों इक्वेशन को एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा बस। मतलब एक स्टेप हट जाएगा। हाँ लिखो मत, यहाँ देखो ठीक है ना, नहीं लिखना है अभी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो इसको सपोज कर लिए u, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है अपने पास 3/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यही है ना। इसको क्या लिखेंगे 3u प्लस 2v होगा। ओ भाई ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है ना, 1/x प्लस वाई
इंटू 3, यही लिखा हुआ है ना ये। इसको u लिखना है तो u इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3u नहीं हो जाएगा? तो वही तो बता रहा हूँ, इसमें क्या रॉकेट साइंस बता रहा हूँ। तो 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब ऐसे वो वाली कर अब लेंगे, अब सिमिलरली ये कर लेंगे। बन जाएगा। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेकंड, आसान करने के लिए ये तरीका बनाया गया है। 9/x प्लस वाई। सर तो हम सीधा यही क्यों नहीं कर सकते कि लेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a और y? नहीं, ऐसा क्यों नहीं? वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इसलिए। सो अब यहाँ पे भी अगर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा वैल्यू तो ये क्या बन जाएगा, 9u माइनस 4v। अच्छा, इसको 4 ना ऐसे लिखते हैं, 4v इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व अगर कर लूं मैं, 9u इज इक्वल टू 1 प्लस 4v। सो u इज इक्वल टू 1 प्लस 4v अपॉन 9। ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 प्लस 4v अपॉन 9 प्लस 2v इज इक्वल टू 2। अब इसको बस सॉल्व करते चलिए। ये यहां से कट भी सकता था। ठीक है, ये देखिए 3 3 जा 9, 1 प्लस 4v अपॉन 3 प्लस 2v अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। अब ये तो सिमिलर क्वेश्चन आ गया ना, इसलिए 6v यही होगा ना, इज इक्वल टू 2। सो 1 प्लस 10v अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। सो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10v इज इक्वल टू 6। 1 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10v इज इक्वल टू 6 माइनस 1। सो ये 5 हो जाएगा। 10v इज इक्वल टू 5, सो v इज इक्वल टू 5 अपॉन 10। सो v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। नाउ ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। पुट कर देंगे, 4 कहाँ गया, ये रहा। सो u इज इक्वल टू 1 प्लस 4v अपॉन 9। So 1 plus 4 into 1 upon 2 upon 9. So 2 to the 4. So 1 plus 2 upon 9. So 3 upon 9. So 3 3 is 9. So 1 upon 3. ये आया? यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है तो। आयुष बताओ, अब क्या था? सर ये ब्रैकेट के अंदर कट जाते हैं यहाँ पर। ब्रैकेट अंदर कट जाते हैं, ये मल्टीप्लाई में था ना। ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में तो क्यों नहीं कटेंगे? ब्रैकेट के बाहर। अरे मैं भाई साहब, ये अगर ऐसे लिखा हुआ है, वन में 6 लिखा हुआ है तो ये क्यों नहीं कटेगा? 2 3 जा 6। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, ऊपर में प्लस और सब्सट्रैक्शन में तो नहीं है ना, नीचे के साथ डिवाइड में तो है। इज इक्वल टू क्या था, u था ना। u का वैल्यू कितना आया बताइए? u का मैं निकाल के लाया हूँ ना, 1/3 है ना। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब सिमिलरली ये 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v था। x माइनस वाई इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना है, 1/2। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई। अब इसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर दीजिए। सर मेरी तो v की वैल्यू 12/15 आ रही है, तो आपकी गलत आ रही है। सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरे साइड जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 2। y इज इक्वल टू 1/2 आया। y का आंसर ये हो गया। इसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। सो 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2 आ गया।
सर मेरे को यहाँ से समझ में नहीं आया बिल्कुल। क्या नहीं समझ में आया? सेम वही प्रोसेस किए हैं, ये आया ना सर और ये आया, ये समझ में आया, इसको लेके सॉल्व कर रहे थे, वो तो आ ठीक है। तो फिर यहाँ पे x का वैल्यू y को दूसरे साइड ले गए, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस y लिखेंगे। और b क्या अब ये x का वैल्यू जो है यहाँ लिख दिए, b आया है 1/2। मेरा 2/5 आ रहा है। चेक कर लो, इसका चश्मा पहन दिए तुम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस y जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे y के, तो x की जगह पुट किया ना 2 प्लस y, बता रहा हूँ सुनो तो सही। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 - 2 1, तो y इज इक्वल टू 1/2 आया। तो y अपन ये जो है इसमें पुट कर दो आप y का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 1/2। इसका एलसीएम लोगे यहाँ पे, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 2 आएगा, तो 2 4 प्लस 1 कितना आएगा 5/2 नहीं आएगा, वही तो लिखा हूँ मैं।